गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका कंस्टिट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस किया था, आज हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा वो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, या उसी को हम बोल सकते हैं गैल्वेनिक शेल, या उसी को हम बोल सकते हैं वोल्टिक शेल। तो ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। मेनली जो ये भी जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हो, चाहे वो गैल्वेनिक सेल में हो, चाहे वो वोल्टेक सेल के अंदर हो, ये एक टाइप की क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। अब इसके दो प्रोसीजर अलग अलग हैं, दो सिस्टम अलग अलग हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में आइडेंटिफाई हो रहा है। एक डायग्राम में एक सिंगल बिकर है जैसे इधर दिख रहा, और इसमें एक रोड आपके पास, एक इलेक्ट्रोड है और एक बिकर है। ये जो डायग्राम है इसमें टू सेपरेट आपके पास बिकर हैं और टू ही डिफरेंट इलेक्ट्रोड है आपके पास। ठीक है, वो डायग्राम हम जब डिस्कस करेंगे तो दिखाएंगे आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे बस आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं हम इन दोनों के अंदर एक्चुअली क्या है, क्यों हम इन दोनों डायग्राम को क्यों बनाया है। तो सिंगल बिकर, सिंगल इलेक्ट्रोड, टू डिफरेंट बिकर और टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये इसमें साल्ट ब्रिज है। ये सारे फंक्शनिंग अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेनली जो रिडॉक्स रिएक्शन चाहिए वो इलेक्ट्रोकेमिकल में हो, गैल्वेनिक में हो या वोल्टेनिक सेल में हो। इसमें मेनली क्या है, जो केमिकल एनर्जी है ना, जो किसी भी डिवाइस में प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। जैसे नाम से है इलेक्ट्रोकेमिकल, ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन द रिडॉक्स रिएक्शन। जब इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी, मतलब रिडॉक्स का क्या कि एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन जब होगा, तो अब उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, या उसको आप बोल सकते हो गैल्वेनिक शेल, या आप बोल सकते हो आप वोल्टेनिक शेल। ठीक है, अब दूसरी बात अगर ध्यान दें इसके अंदर, अगर मेरे पास जैसे ये सिंगल बिकर आपके पास, इस साइड में थोड़ा ध्यान देंगे इधर, जैसे सिंगल बिकर आपके पास, और सिंगल बिकर में ये जिंक की इलेक्ट्रोड आपके पास, तो एक्चुअली रिएक्शंस तो यही हुई हमारे पास। जैसे ये जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। तो जब ये रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस डायरेक्टली सिंगल बिकर में होती है, तो एनर्जी जो हमारे पास केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होगी, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और एक्चुअली देखा जाए तो क्या हुआ, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, तो हमने ये देखा कि हमारी जो केमिकल एनर्जी थी वो इनडायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गई आपके पास है, इलेक्ट्रिकल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल। जैसे अब जैसे मान लो जिंक की रोड लिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो हम क्या देखते हैं कि सोल्यूशन हमारा हॉट हो गया। सोल्यूशन क्या होगा, हॉट। तो हॉट सोल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस हुई है आपके पास। ठीक है, इसलिए आपका जो रिएक्शन वार्मर होगा आपके पास किसका, ये सॉल्यूशन जो आपने लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सभी बातें हमने इसी में डिस्कस की हैं। अब हम मेनली जब ऐसा देखते हैं भाई, अगर हम दो डिफरेंट बिकर लें और डिफरेंट बिकर के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड अगर लेते हैं, तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन किस के अकॉर्डिंग होती है। तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन है और कौन आपके पास क्या है, रिडक्शन है। और ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे देखो ऑक्सीडेशन का संबंध रिलेशन तो एनोड से है, और जो रिडक्शन का रिलेशन किससे है, कैथोड से। और एक ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन का ओ और एनोड का ओ दोनों जो आपके पास लेटर हैं वो आपके पास क्या हैं, वोवल हैं। और जो आर और सी इसके जो फर्स्ट लेटर हैं दे विल बी कांस्टेंट लेटर। ठीक है, तो रिडक्शन का संबंध कैथोड से और ऑक्सीडेशन का संबंध एनोड से। और ये भी पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो ये भी आइडेंटिफाई करते हैं एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। एनोड को नेगेटिव से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल। और ध्यान रखेंगे जो कैथोड है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन रिच और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके पास। ये मत समझना इस चार्ज से भाई पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपके पास रिच होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का वर्क करती है और ये इलेक्ट्रॉन रिच का काम करती है।
ठीक है, ओके। अब आइए, अब इस डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। अब इस डायग्राम में क्या क्या नोटिफाई कर रखा है, जिंक की रोड, उधर कॉपर की रोड है आपके पास। ये हमारे पास एक एमीमीटर है या वोल्टमीटर है जो करंट का नोटिफिकेशन दे रहा है आपके पास। और ध्यान रखेंगे जब भी हमारे पास इसमें 3 कंडीशन में अलग अलग डिफरेंट भी करवाऊंगा आपको। अगर आपके पास कंडीशन आपकी क्या हो, ये जो हमने बनाया है आपके पास, अगर ई एक्सटर्नल, पर वो हम बाद में एक और डायग्राम, चलो दूसरे में कर लेंगे, वो तो कोई नहीं, एक और डायग्राम बनाएंगे उसमें एक्सटर्नल ई सेल को बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसमें देखो कि इलेक्ट्रॉन जो आपके पास फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ। ध्यान रखेंगे इस डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर, और आपके पास करंट जो है आपके पास, करंट कॉपर टू जिंक, करंट कहाँ है, कॉपर टू जिंक, उसके अपोजिट बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ है आपका, जिंक, जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर, और करंट का फ्लो है कॉपर टू जिंक, ओके। अब क्या होता है, जैसे ये हमने रिएक्शन भी आपको आइडेंटिफाई कर रखी है। अभी हमने बताया ये टर्मिनल एनोड का है, ये कौन सा आपके पास है, एनोड, ये कौन सा आपके पास एनोड है, और वो दूसरा उधर क्या है आपके पास, ये कैथोड है। ये कौन आपके पास है, कैथोड है। यहाँ पे जगह कम है, नीचे हमने नोटिफाई कर रखा है, ये लिख रखा नीचे, ये रखा है आपके पास है कैथोड आपके पास, ओके। अब क्या होता है, जैसे आप जिंक की रोड है, जिंक का, और इसमें जिंक की रोड में जिंक का सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, कॉपर की रोड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक की रोड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले रखा है। साल्ट ब्रिज एक टाइप की यूट्यूब होती है, क्या होती है, यूट्यूब करती है, जिसका काम क्या होता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करना, इंटरनल सर्किट का क्या करना, कंप्लीट करना, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना, और फ्लो ऑफ आयन करना, फ्लो ऑफ आयन को, इसके अंदर आयन का क्या करना, फ्लोमेंट करना। और इस वन बीकर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो बीकर है, इसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें ना मिल जाए और इसका इलेक्ट्रोलाइट इसमें ना डिजोल्व हो जाए, इसका ये भी वर्क है कि जो आपके पास एनोड बीकर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्सअप ना हो जाए कैथोड वाले, कैथोडिक चैम्बर में, और कैथोडिक चैम्बर का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्स ना हो जाए एनोडिक चैम्बर के अंदर। तो ये एक टाइप का यू ट्यूब, मतलब एक जंक्शन का काम करता है इन दोनों बीकर के बीच में, ओके। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जिंक जो है, जिंक का क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन, और जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है आपके पास तो रिएक्शन आपके पास ये होती है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, जैसे जिंक से जो Zn2 पॉजिटिव है वो तो कहाँ आ गया आपके पास है, आपके इसमें आ गए, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चले गए, इधर चले गए, विद द हेल्प ऑफ जो कनेक्टिंग वायर है आपके पास। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्योंकि ये तो डेफिशिएंट है, ये तो भुखमरा है, कौन, कॉपर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन स्प्लिट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉपर 2 प्लस। अब ये कॉपर 2 प्लस क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उनको कैच कर लेगा। तो देखो इसने कैच कर लिया, कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बन गया, ये कॉपर बन गया, क्या बन गया आपके पास है, ये क्या बन गया आपके पास, कॉपर बन गया। अब बार बार ऐसा ही वर्क हो रहा है तो कॉपर की रोड क्या हो जाती है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, थिक्कर हो जाएगी, मतलब मोटी होती जाएगी, और ये क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, ये क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। मतलब ये तो थिनर होती जाएगी और वो क्या होती जाएगी, थिक्कर होती जाएगी, ठीक है। अब ये जो साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, जो ये यूट्यूब हमने लगाई है, साल्ट ब्रिज के अंदर हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे K2SO4 या KCl या KNO3, इन इलेक्ट्रोलाइट का मेन वर्क होता है कि आपके पास दूसरा तो मतलब इसके अंदर क्या करना, जहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करना। दूसरा, ये इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमें क्यों लेते हैं इसके अंदर, इनका होता है कि इनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, मतलब इनका जो मूवमेंट है वो हमेशा क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में लेते हैं, एक अगार अगार या आपके पास जेलेटिन का एक पेस्ट होता है, जेलेटिन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है आपके पास, अगार अगार, ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। इसके अंदर
एक थिक पेस्ट तैयार कर देते हैं इस यूट्यूब के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है अगार अगार, ये इसके साथ मतलब एक इनर्ट की तरह काम करता है, मतलब इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और एक थिक पेस्ट बना के हम इसमें फिलअप कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव जो था, Zn2 पॉजिटिव, और इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बार बार क्या है, सल्फेट जो है, क्या है, सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक के साथ, Zn2 पॉजिटिव के साथ तो जो इस सॉल्यूशन का सल्फेट था वो तो जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक्सेस, जैसे बार बार ये ऐसे ही वर्क हो रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कलेक्ट हो गया, क्या कलेक्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब Zn2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जैसे मान लो मैंने इसमें K2SO4 लिया है, तो K2SO4 को स्प्लिट करेंगे तो किसमें टूटेगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो भाई जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो इस साल्ट ब्रिज से सल्फेट इधर आ जाएगा, साल्ट ब्रिज से सल्फेट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब इसको ये नेगेटिव पॉजिटिव दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा इधर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो Cu2 प्लस था, तो ये तो हो गया, इसमें यूज हो रहा है बार बार। बट यहाँ पे आपके पास और क्या बच रहा है, सल्फेट बच गया, क्या बच गया आपके पास है, सल्फेट, क्या बच गया आपके पास है, सल्फेट। तो यहाँ पे जो सल्फेट है आपके पास वो एक्सेस में बचा रह जाता है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इस बीकर में। तो क्या होगा, यहाँ से जो K पॉजिटिव था, पोटासियम आयन था आपके पास, वो इधर आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब इस वाले बीकर में जो आपके पास राइट हैंड साइड में है उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो गया था और लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो बेटा इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमने ले रखा है, जैसे मान लो मैं KCl लेता तो क्या होता, Cl नेगेटिव इधर आ जाता और K पॉजिटिव उधर चला जाता। अगर मैं K2SO4 लेता हूँ तो क्या होगा, K2SO4 में सल्फेट वाला इधर आ जाएगा और पोटासियम वाला आपका जो राइट हैंड साइड बीकर है उसमें जाएगा, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग इसके अंदर होती है। और जो हमने रिएक्शन हमने नोटिफाई कर रखी है इसके अंदर, जो यहाँ पे देखें वो आपके पास ये है, केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, तो इसके अंदर जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या बन गया, Zn, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ Zn प्लस में Cu2 प्लस, फिर एरो, फिर क्या आएगा, Zn2 प्लस प्लस में Cu, Zn2 प्लस में Cu आपके पास। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम इसमें तो ये हमारे पास 2 हाफ सेल ऑक्सीडेशन को हमने रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे आइडेंटिफाई किया है, एक हाफ सेल इधर, एक हाफ सेल इधर, ठीक है। अब हम इसमें एक आपके पास इम्पोर्टेंट बात जो पूछी जाती है वो होती है आपके पास इसमें फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो अब हम सबसे पहले, वैसे मैंने बता चुका हूँ आपको, अब हम फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज भी राइट डाउन करते हैं। तो ये 2 मेन फंक्शन आपके पास है। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इट अलाउ ओनली फ्लो ऑफ आयन थ्रू इट, इसमें आयन का ओनली अलाउ किस करते हैं, सिर्फ आयन को, जो इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका, टू कंप्लीट द इनर सर्किट। तो क्योंकि आउटर सर्किट तो हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, तो इनर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और इट आल्सो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को आपको बताया था, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र करना, और इसमें जो इधर वाला जो बीकर है इसके अंदर आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करना। दूसरा, जो इसमें हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये ना तो इंटरफेयर करता है आपके, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, चाहे वो लेफ्ट बीकर में हो चाहे राइट बीकर में हो, उसके साथ कोई डिफरेंट टाइप की कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, ना उसके साथ जो रिएक्शन वो कर रहा है उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा वो आपका, ठीक है। और दूसरा, ना वो इंटरफेयर करता आपकी ओवरऑल रिएक्शन, जो आपने ओवरऑल रिएक्शन अभी डिस्कस करी है वो ये थी, Zn प्लस में Cu2 प्लस, Zn2 प्लस में Cu। तो ये जो ओवरऑल आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है ना वो इसके अंदर इंटरफेयर करता है आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज आपके पास। अब हम इसमें एक कंडीशन देखते हैं कि कब ऐसी कंडीशन होती है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लग जाती है। तो वो 3 कंडीशन अभी हम डिस्कस करते हैं कि जब हम ई एक्सटर्नल को लेस देन या ग्रेटर देन या ई सेल
ई एक्सटर्नल दोनों को बराबर लेते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो भी अभी हमें आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे, जैसे हमने 3 कंडीशन आइडेंटिफाई कर रखे बेटा। फर्स्ट कंडीशन ये है आपके पास, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये हमने अब के बार क्या कर रखा है, एक एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई कर रखे बाहर से बैटरी से, ठीक है। तो ये तो अरेंजमेंट बिल्कुल वही हमारा, जैसे ये आपका पास किसका काम कर रहा था, हम फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो ये एनोड और ये किसका काम कर रहा था, कैथोड का। तो इसी तरह ये कैसा टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव, ये कैसा हो गया नेगेटिव टर्मिनल आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब ये कहता है जब आप अपनी जैसे ई सेल का मतलब जो हमारे पास जो ये ई सेल जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई वो जो वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं आपके पास जब अपनी जो बाहर से वोल्टेज है ई एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको कम रखता हूँ ई सेल से, तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब वो हमारे पास किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, जिसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है जिंक से कॉपर, और ये सी का मतलब करंट है, करंट फ्लो कर रहा है कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक। ये कंडीशन कब है, जब आपकी ई एक्सटर्नल जो है आपके पास ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल, ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल। अगर मैं अपनी ई एक्सटर्नल को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और वो मेरी बराबर आ जाती है, किसके बराबर आती है, जो मेरी ई सेल जो आउटपुट जो मेरे पास आ रही थी जब मैंने ये नहीं लगा रखा था, तो क्या हो जाएगा, मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारे जो डिफ्लेक्शन है मतलब जो एमिटर है उसकी नोटेशन ना तो इधर लेफ्ट में होगी ना राइट में होगी, ठीक है। तो जीरो पे हो जाएगी, तो स्टॉप हो जाएगी, मतलब करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। और अगर ये कब कंडीशन है, जब ई एक्सटर्नल ई सेल के बराबर होता है तब। और अगर आप तीसरी कंडीशन है, अगर ई एक्सटर्नल कितना ज़्यादा कर दें कि जो ई सेल है उससे ज़्यादा कर दें आप, तो अब क्या हो गया, अब आपका सिस्टम ऐसा ना रहा कि आपका सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है। सिस्टम क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज का मतलब क्या है, अब सारा सिस्टम चेंज हो गया कि इलेक्ट्रॉन आप फ्लो कर रहे हैं कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कॉपर टू जिंक, और करंट आपका जो फ्लो कर रहा है वो आपका है जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, अब ये जो सेल आपके पास है, जो अब ये जो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना रह के अब ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको पता ही है, अभी आपने सीखा, देखो क्या सीखा ही ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो उसमें कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आपके पास। ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से और एनोड पॉजिटिव से, और जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एनोड नेगेटिव और कैथोड किससे होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अब ये जो सेल है ना वो आपकी किसकी तरह काम करने लग जाएगी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, मतलब जिसके सारे सारे जो सिस्टम वो बिल्कुल रिवर्ट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक जा रहा है, और आपके पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो जिंक से कॉपर, जिंक से कॉपर आपके पास। तो ये 3 कंडीशन ध्यान रखेंगे, जब ई सेल ई एक्सटर्नल कम हो ई सेल से तो ये आपका वोल्ट मीटर एमीमीटर का डिफ्लेक्शन इस साइड में है, अगर बराबर हो तो ये है, और लेस ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाए ई सेल से तो वो कंडीशन आपके पास। तो ये 3 कंडीशन आपको इसमें होती हैं। और ये जो हमने जैसे मान लो अपनी जो वोल्टेज कितनी लें, जैसे हमने इस वोल्टेज को अगर मान ले यहाँ पे ई सेल हमारी कितनी थी, जैसे 1.1 आ जाए, मतलब इसके जो हमारे आउटपुट कितने हैं 1.1 वोल्ट, तो मैं 1.1 वोल्ट से कम लूँ या 1.1 वोल्ट के बराबर ले लूँ या 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर लेता हूँ, मतलब ये वोल्टेज जो मैं देता हूँ वो 1.1 से अगर ज़्यादा देता हूँ, 1.1 से क्या देता हूँ ज़्यादा हम अगर इसके अंदर देते हैं। तो इसलिए अब जब ये कंडीशन जब होती है आपके पास तो वो सेल कैसी बन जाती है आपके पास, उसको एक नाम और भी बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डैनियल सेल। और डैनियल सेल में एक्चुअली क्या हो जाता है, डैनियल सेल आपकी जैसे जो आपका ये सेल है ना, जैसे आपका ये क्या नाम है, अभी देखो इसको दिखाते हैं डायग्राम के अंदर भी, जैसे ये तो सारी बातें होगी तीनों। तो अब आप देखो जैसे डैनियल सेल कैसे है, डैनियल सेल आपका होता है इस टाइप से ही,
ऐसा होता है आपका डायनेल फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर ये ग्रेफाइट की रोड आती है बीच के अंदर, जो आपके पास काम करेगी आपका किसका, नेगेटिव टर्मिनल का। एक टर्मिनल ये होगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। और ये आपके पास अंदर है, इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ कर देता हूँ। ये आपके पास होगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और आपके पास ये जो है बाहर इसके अंदर फिलअप कर रखा हमने कॉपर सल्फेट का, ये बाहर कॉपर सल्फेट है, ये अंदर जिंक सल्फेट का होगा, ठीक है। तो सल्फेट आयन अंदर और बाहर, ये तो बाहर चले गए, और अंदर कौन आपके सल्फेट आयन, तो किससे जाएंगे, ये जो मैंने कर रखा ना ये वाला एक पोरस पोर्ट होता है। पोरस पोर्ट जैसे मान लो आपका जो मटका होता है ना घर में, तो उसमें मिट्टी के अंदर बारीक बारीक छिद्र होते हैं, तो उससे वाटर क्या रहता है, एवोपरेट होता रहता है। तो इसीलिए मटका है उसके अंदर पानी क्या रहता है, वाटर क्या रहता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो इसी तरह इसमें पोरस पोर्ट है, जिससे जो आयन है, क्योंकि इसमें तो आपके पास साल्ट ब्रिज तो है नहीं, तो ये जो पोरस पोर्ट है इससे जो सल्फेट के आयन है वो क्या होते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं। मतलब इससे सल्फेट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो ये आपके पास डायग्राम हो गया आपका डैनियल सेल का, और ये इसके अंदर वोल्टमीटर होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके इधर, और करंट की डायरेक्शन वो है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास एक वेसल है, जो कौन सा है, कॉपर का वेसल। तो ध्यान रखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है आपके पास वो आपका है, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉन का बता रहे थे, तो वो ही हो जाएगा इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉपर टू जिंक और करंट फ्लो जिंक टू कॉपर आपके पास, ठीक है। और ये जिंक की रोड, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये कॉपर का वेसल है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपके पास। अब एक बात ध्यान देना इसके अंदर कि ऐसी कौन सी कंडीशन है तब हम जब साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करते बेटा। तो देखो जैसे क्या था भाई, जिंक की रोड रोड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की रोड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर हम क्या कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेम ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में हम साल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते, हम साल्ट ब्रिज का यूज नहीं भी करते हैं। और एक बात ध्यान देना इसके अंदर, जैसे ये जो ऊपर वाला डायग्राम है वो कौन सा था, पहली कंडीशन का। पहली कंडीशन कौन सी थी, जब आपका ई शेल जो है ना, ई एक्सटर्नल इज लेस देन ई सेल, ये था ना आपका। और अगर हमारे पास, तो ये सारा सिस्टम होता है, ये नेगेटिव आपका एनोड है और ये कैथोड क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर अगर आपके पास ये कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन जब ई एक्सटर्नल ज़्यादा हो जाता है ई सेल से, किसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ज़्यादा दे रहे हो, जो किस में यूज कर रहे हैं आप, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तब यहाँ पे सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव बड़ा और यहाँ पे नेगेटिव, तब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा आपके पास। और ये आपकी नोटेशन हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इसमें हमने ये तो बताया रखा आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और जो आपके पास करंट फ्लो फ्रॉम है जिंक टू कॉपर आपके पास, ठीक है। और अब ये बन जाएगा आपका, कौन बन जाएगा, एनोड, और ये क्या बन जाएगा आपका कैथोड, ये क्या बन जाएगा आपका कैथोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो आपके पास इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आज जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो सीखा है उसको अगर इतने बड़ा नोटिफिकेशन ना करके स्मॉल नोटिफिकेशन अगर हम करते हैं तो कैसे लिखते हैं, जैसे जेडन एक सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn2+, फिर 2 वर्टिकल लाइन, फिर Cu2 पॉजिटिव से Cu, जैसे इक्वेशन थी ना Zn से Cu2+, Zn से Cu2+, तो Zn2+ + Cu, ठीक है।
अब जो ये आयन है, ये आयन की यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग जो भी कंसंट्रेशन होगी वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इनक्लोज इन ब्रैकेट। और ये वर्टिकल लाइन जो है वो दो फेज को डिफ्रेंशिएट करती है, जैसे ये एक्वस प्लस सॉलिड, ये सॉलिड में था और ये एक्वस में है, तो दो फेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल वर्टिकल लाइन करते हैं। और दो रिडॉक्स कपल रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो ये क्या है आपके पास, साल्ट ब्रिज है। ये जो डबल लाइन है ये आपका साल्ट ब्रिज है। तो दो रिडॉक्स कपल को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। और कंसंट्रेशन यहाँ पे जो भी मान लो कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे साथ मिलेगा आपके पास। जैसे ये कॉपर सॉलिड है और ये एक्वस है, तो सॉलिड और एक्वस दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन, दो फेज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन का, और दो जो आपके पास हाफ सेल रिएक्शन है उनको सेपरेट करने के लिए एक साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल शेल आपके पास। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। और एक किसी में हमारे पास जैसे सेल पोटेंशियल, जैसे हम बता रहे थे ना ई शेल, तो ये सेल पोटेंशियल क्या होता है आपके पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। जैसे मान लो इसको गैल्वेनिक सेल क्यों बोल देंगे भाई, एक बिकर और एक इलेक्ट्रोड होगी, तो एक टैग गैल्वेनिक सेल ये होगी, एक ये होगी। तो जो इन दो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है आपके पास, और उसको क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तभी तो हमारे पास जो ई सेल की वैल्यू आती है, तभी हमारी जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अब आपने जो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सीखा आपने, अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं बेटा, तो जैसे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क का हमने यूज़ कहाँ किया, जैसे मान लो आपकी कोई मोटर है या कोई फ़ैन है आपके पास, तो उसके अंदर हमने क्या किया, इसका मतलब क्या किया, यूज़ किया। और इसके दौरान जो आपके पास अगर हम देखें तो जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगी, डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका हम यूज़ कर लिया हमने किसमें, जो आपके इलेक्ट्रिकल वर्क के अंदर। जो इलेक्ट्रिकल वर्क आपका चाहिए वो आपका फ़ैन के रूप में हो चाहे इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फ्री एनर्जी चेंज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर हम एक डिफरेंस करवाएंगे आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगी उसमें जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो होती है पॉजिटिव। वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। किस में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो फ्री एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी।